गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन गणित विषय में अध्याय 3 में अगली एक्सरसाइज 3.3 में विभाज्यता का परीक्षण की नियम पढ़ेंगे। संख्याएं किस किस से कैसे विभाजित होती हैं इस पर नियम देखेंगे और उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो अपन बात करते हैं विभाज्यता के नियम की, 10 से भाजकता का नियम। भाजकता का नियम 10 से क्या होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालकर उसमें सबसे पहला हेडिंग डालेंगे 10 से भाजकता का नियम, और मैं इसकी परिभाषा बोलता हूं और आप उस परिभाषा को लिखेंगे कॉपी में। देखें, 10 से भाजकता का नियम क्या है। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अंक 0 हो तो वह 10 से विभाजित होती है। 10 से भाजकता का नियम की यह परिभाषा है कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पर 0 हो तो वह संख्या, पूरी संख्या 10 से विभाजित होती है। अपन उदाहरण के रूप में यहाँ देखें, 10 से भाजकता का नियम, अपन ने नियम पढ़ा अभी कि ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 होता है, सबसे लास्ट वाला अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे 20, इस संख्या 20 में इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 0 है, अतः यह संख्या 10 से विभाजित होगी। अगर अपन इसमें 10 का भाग देंगे तो 10 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं। 5370 ये एक संख्या है। इस संख्या में इकाई का अंक देखें, इकाई का अंक कितना है? 0। इकाई का अंक 0, इट मीन्स यह संख्या 10 से विभाजित होगी। इसमें 10 का पूरा भाग जाएगा। तो यह 10 की भाजकता का नियम है। अपन कभी भी मान लो अपन को चेक करना है कि यह संख्या 10 से विभाजित हो रही है नहीं हो रही, तो अपन उसका इकाई का अंक देखेंगे। यदि इकाई का अंक 0 है, 0 है, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। अगली नियम पर आए अपन, दूसरा नियम भाजकता का, 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम यानी किस संख्या में 5 का भाग पूरी बार जाता है। तो ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 और 5 हो, वह संख्या 5 से पूरी बार विभाजित होती है। यानी अभी अपन ने 10 की भाजकता का नियम पढ़ा, उसमें केवल 0 हो तो 10 से विभाजित होती है। 5 की भाजकता का नियम के अनुसार यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो भी 5 से विभाजित होगी, अगर 0 नहीं है तो 5 हो तो भी वह 5 से विभाजित होगी। इसकी परिभाषा अपने इस प्रकार है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। अपन यहां पर देखें 5 से विभाज्यता का नियम, भाजकता का नियम। क्या नियम पढ़ा? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से विभाजित होगी। यहां एक संख्या में लिखता हूं, 3 253 560 ये मैंने 3 संख्या लिखी। इन तीनों संख्या को अपन को देखकर ये बताना है क्या इन तीनों संख्याओं में 5 का भाग जाता है या किस संख्या में 5 से पूरी बार विभाजित है या नहीं है। तो यहाँ पर अपन इसके नियम के बारे में बात करें पुनः कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से पूरी बार विभाजित होगी। तो ये संख्या 253, इस संख्या के इकाई का अंक है अपने पास कितना? 3 है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। इस संख्या के इकाई का अंक कितना है? 0, तो इकाई का अंक 0 है, इसलिए यह संख्या 5
से विभाजित होगी, 5 से ये संख्या विभाजित होगी। इस संख्या के इकाईकांक देखा, इकाईकांक कितना है 5, तो 5 जिसका इकाईकांक होता है वो भी संख्या 5 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार अपन किसी भी संख्या को देखकर ये बता सकते हैं कि वह संख्या 5 से विभाजित है या नहीं। अगले नियम की बात करें, 2 से विभाज्यता का नियम। 2 की भाजकता का नियम अपन बहुत पहले छोटी कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, चौथी पांचवी में भी। 2 सम संख्या जो होती है वो 2 से विभाजित होती है, लेकिन फिर भी यहां जो नियम है कि जिस संख्या का इकाईकांक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। सामान्य भाषा में अपन कह सकते हैं सम संख्या के डिजिट हैं, तो यूं भी कह सकते हैं कि जो सम संख्या होती है वो हमेशा 2 से विभाजित होती है। तो 2 की परिभाषा अपन लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, में से कोई भी अंक हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। इसे अपन दूसरी भाषा में, जैसा मैंने अभी कहा कि सम संख्या के रूप में भी कह सकते हैं कि यदि संख्या सम संख्या है तो वह भी 2 से पूरी बार विभाजित होती है। बात करते हैं यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण की। जैसे मैं कुछ संख्याएं लिखता हूं, 35, 38, 40, 56, 507, 856, ये मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं। अब इसमें जांच करें कि क्या ये सब 2 से पूरी बार विभाजित है या नहीं। तो 1-2 का भाजकता का सीधा सा नियम ध्यान रखो, क्योंकि दूसरी तीसरी कक्षा में अपन सम और विषम पढ़ लेते हैं। पिछले एक्सरसाइज में भी अपन ने सम विषम पढ़ी है। तो जो संख्या सम है वो 2 से विभाजित होगी, जो संख्या विषम है वो 2 से विभाजित नहीं होगी। तो सामान्य सी बात है, ये संख्या अपने पास 38, इकाईकांक देखा 8 आ रहा है, सम संख्या है 2 से विभाजित होगी। इकाईकांक 5 आ रहा है, विषम संख्या है 2 से विभाजित नहीं होगी। इकाईकांक 0 आ रहा है, सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगी। इकाईकांक 6 आ रहा है, सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगी। इकाईकांक 7 आ रहा है तो विषम संख्या है ये, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। इकाईकांक 6 आ रहा है और 6 आने पर ये सम संख्या बनेगी, इसलिए ये 2 से विभाजित होगी। इस प्रकार अपन 2 की भाजकता के नियम को के अनुसार किसी भी संख्या को बता सकते हैं कि वह संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। अगले नियम की बात करें अपन, 3 से विभाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम देखें। 3 की भाजकता का नियम थोड़ा अलग है, इसमें इकाईकांक और ये इस प्रकार का नहीं आता है, तो इसको ध्यान से समझें और सुने। किसी भी संख्या में जो अंक होते हैं, जितने भी अंकों की संख्या है, उन संख्या के अंकों को अपन जोड़ लेंगे। अंकों को जोड़ने के पश्चात जो योगफल आया, यदि वह 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब यदि उसमें 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, अर्थात वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यहां पर 3 के भाजकता के नियम को अपन लिख सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो तो वह 3 से विभाजित होती है। इसका मतलब यह है गुणज, यानी कि अपन कोई सी भी संख्या दे अपन को, यदि उन संख्या के सारे अंकों को अपन जोड़ लेंगे, जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होगा उस योगफल में 3 का भाग जाता हो, यानी वो योगफल 3 के पहाड़े में आता हो, तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। देखें जैसे इस प्रकार 729, मुझे जांच करना है 729 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो मैं 729 में 3 अंक आ रहे हैं 1, 7, 2
और 9। मैं इन तीनों अंकों को जोड़ लेता हूं, 7 + 2 + 9। 7 में 2 जोड़ा 9 आया, 9 में 9 जोड़ा 18 आया। योगफल मुझे अंकों का योग कितना प्राप्त हुआ? 18। ये मुझे इन तीनों अंकों का योग प्राप्त हुआ। तो अंकों का योग 18 आया। इस योग को अपन देखें, जो ये अपन को योग प्राप्त हुआ है, क्या ये योग 3 के पहाड़े में आता है? तो 3 का पहाड़ा अपन को याद है, अपन आसानी से बोल सकते हैं कि 3 के पहाड़े में 18 आता है। जब 3 के पहाड़े में 18 आ रहा है तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, 3 से ये विभाजित होगी। एक और उदाहरण करके देखें। आठ सौ बत्तीस में देखिए, अंकों का योग करें। 8 + 3 + 2, 8 और 3 11, 11 और 2 13। अंकों का योग मुझे 13 प्राप्त हुआ। तो क्या ये 13 3 के पहाड़े में आता है? 13 3 के पहाड़े में नहीं आता है। अर्थात जब 13 के अंदर 3 का भाग नहीं जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। धन्यवाद। आगे के विभाजकता के नियम की चर्चा अपन अगले क्लास में करेंगे।